जो शख्स ये कहता हो सुबहान मआज़म शान, वो वाजिबुल कत्ल है। और ये मैं नहीं कहता, ये खुद बायज़ीद बुस्तामी ने कहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने बायज़ीद बुस्तामी का दिफ़ा करते हुए कहा था कि उनके मुँह से अल्लाह बोल रहा है। हालाँकि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ने कोई अपना नज़रिया पेश नहीं किया, उन्होंने वही बताया था जो फतावा रिज़्विया में लिखा हुआ है। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि सारी मखलूकात मोहम्मद और तमाम अंबिया क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी उस पॉडकास्ट में बैठ के कहते हैं कि ये बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब है, झूठ मंसूब है। फिर अगर हम दिफ़ा करना चाहेंगे तो इस तरह से दिफ़ा करेंगे कि उनके मुँह से अल्लाह बोल रहा था। और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ने ये कहा था कि किताबें बदल चुकी हैं, हालाँकि ये फतावा रिज़विया में भी इस वाक़ये का ज़िक्र है। जब वो ये कहते थे लिवाए आज़म व लिवाए मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से भी बड़ा होगा। तो आला हज़रत ने इस मुतालिक लिख दिया, जिन इंसान पर मुसल्लत होकर उसकी ज़ुबान से कलाम कर सकता है, जिन इंसान पर मुसल्लत होकर उसकी ज़ुबान से कलाम कर सकता है, तो अल्लाह अपने बंदे पर तजल्ली डालकर उसके मुँह से कलाम यानी उसके ज़रिए कलाम क्यों नहीं कर सकता, ये आला हज़रत कह रहे हैं। यानी आला हज़रत के कहने के मुताबिक ये था कि जब इंसान की ज़ुबान से बोल सकता है तो अल्लाह भी इनकी ज़ुबान से बोल रहा था। यानी बायज़ीद बुस्तामी का यही दावा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत के दिन बायज़ीद बुस्तामी के झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अल्लाह का झंडा होगा। झंडा क़यामत के दिन एक ही होगा, अल्लाह ताला का, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये आला हज़रत ने जिल्द नंबर 30 में लिखा हुआ है, अल्लाह का झंडा रसूलुल्लाह के हाथ में होगा। और ये जिल्द नंबर 14 में ये गर्द किया और यहाँ पे वो हदीस नहीं लिखी। यहाँ अगर वो हदीस लिख देते तो बायज़ीद बुस्तामी का दावा साबित नहीं होता। तो आला हज़रत की चालाकियाँ देखें, जिल्द नंबर 14 में ये गलीज़ चीज़ लिखी और जिल्द नंबर 30 में जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने सीरत बयान की है, वहाँ लिखा कि अल्लाह का झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। बदबू आ रही है इस फतावा रिज़विया से, यहाँ गंदी बदबू आ रही है। और जिल्द नंबर 30 ओपन करेंगे, 30 नंबर ओपन करेंगे तो वहाँ खुशबू आएगी, क्योंकि वहाँ सही बात लिखी, यहाँ गलत बात लिखी। अपने बाबे को बचाने के लिए रसूलुल्लाह की हदीस को यहाँ पे छुपाया और आगे जहाँ उनकी शान थी उस शान में वहाँ बयान किया। यानी ये बाबों की शान में सिर्फ बाबों को ही बयान करते हैं, रसूलुल्लाह को गिरा देते हैं, और जब रसूलुल्लाह की शान आती है तो वही हदीसें लिख देते हैं, कोई एडवांस चीज़ वहाँ नहीं लिखते। तो ये इन लोगों का इल्मी लेवल था। जब बायज़ीद बुस्तामी जैसे लोगों ने कहा कि आप तो कहते हैं सुबहानी मआज़म शानी, ये तो गुस्ताखी है। तो उन्होंने कहा जो शख्स सुबहानी मआज़म शानी कहता हो वो वाजिबुल कत्ल है। ये बायज़ीद बुस्तामी ने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा। तो लोगों ने कहा नहीं आप कह रहे थे, हमने सुना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगली बार जब मैं कहूँ तो मुझे खंजर लेके मारना, कि कोई शख्स ये नहीं कह सकता, खंजर लेके मुझे ज़रूर मारना। तो जब आला हज़रत आगे लिखते हैं, जब अल्लाह ताला ने उनके ऊपर वापस तजल्ली डाली तो उनके मुँह से सिर्फ़ अल्लाह बोलना शुरू हो जाता था। तो तजल्ली जैसे ही अल्लाह ने उन पे डाली तो उनकी ज़ुबान से अल्फ़ाज़ निकल गए, सुबहानी मआज़म शानी, मैं पाक हूँ, मेरी ज़ात बड़ी बुलंद व बाला है। तो फिर लोगों ने 4 लोग इधर से भागे और खंजर लेके बायज़ीद बुस्तामी को मारना शुरू कर दिया और बायज़ीद बुस्तामी को उन्होंने मारा। लेकिन हुआ ये कि बायज़ीद बुस्तामी को जहाँ वो मार रहे थे वापस उन्हें वहीं पे वो चोट आ रही थी, वो खुद ज़ख्मी होके गिर गए। जब बायज़ीद बुस्तामी होश में आए, जिस तरह से गजनी होश आता है ना, वो देखते हैं अजीब 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 फीलिंग करते हैं। तो बायज़ीद बुस्तामी ने अजीब फीलिंग से उन लोगों को देखा कि वो लोग सब पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, खून से ज़ख्मी पड़े हैं। फरमाया मैं नहीं कहता था, मैं नहीं कहता, वो फरमाता है जिसे फरमाना है। ये बायज़ीद बुस्तामी कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता सुबहानी मआज़म शानी, वो फरमा रहा है, जिसको कहना है वही मेरे ज़ुबान पे आके कह रहा है। तो अल्लाह की शान बेहतरीन है, अल्लाह सबसे बुलंद व बाला है। अल्लाह ताला की इबादत क्या करे। इन और तमाम बरीलियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आला हज़रत ने लिखा हुआ है। अब इसके अगेंस्ट आप कुरान और सुन्नत की और इसके दिफ़ा में कुरान की आयतें तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आला हज़रत ने वही दिफ़ा किया है जो हनीफ़ कुरैशी ने किया था। तो आप इसकी दावत चलाएँ और बताएँ लोगों को कि हमारे आला हज़रत ने कुछ लिखा हुआ है।
बहुत ही खूबसूरत वाक़यात और कहानियाँ फतावा रिज़वी में लिखी हुई हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।